ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल मेमोरी एंड फाइल सिस्टम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी टीआरई एंड बिहार स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैनल पर जो है मैंने लगातार जो है डेटा स्ट्रक्चर है चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम है सारा जो है वो आपके क्वेश्चन इस चैनल पर आ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। देखिए मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी जो है टॉपिक वाइज मैं जो है वो क्वेश्चन ला रहा हूँ और अभी तक मैंने टोटल 115 जो है 115 क्वेश्चन जो मैंने कंप्लीट कर दिया है और आज से जो मेरा क्वेश्चन है 116 से जो वह स्टार्ट होगा। तो अगर आप लोग नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं जो है वो वीडियो लगातार ला रहा हूँ और आप लोग का जो मतलब इस चैनल पर जो प्रैक्टिस है बीपीएससी टीआरई चाहे बिहार स्टेट की बात करें तो जो है वो काफ़ी मैंने तेज कर दिया है और जितने भी क्वेश्चन है वो आपको जो है इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट से हर टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वर्चुअल मेमोरी है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, टू एनेबल प्रोग्राम टू यूज मेमोरी फ्रॉम वर्चुअल सिस्टम, बी टू इंक्रीज मेमोरी इन वर्चुअल सिस्टम, ऑप्शन सी इट इज एन इलूसिव मेमोरी टू कंफ्यूज प्रोग्रामर्स, एंड ऑप्शन डी टू इनेबल यूजेज ऑफ फिगर मेमोरी स्पेस दैन द सिस्टम मेन मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टू इनेबल यूजेज ऑफ फिगर मेमोरी स्पेस दैन द सिस्टम मेन मेमोरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स इज द कॉन्सेप्ट इन विच प्रोसेस इज कॉपी इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला हमारा ऑप्शन है पेजिंग, दूसरा है डिमांडिंग पेजिंग और तीसरा है सेगमेंटेशन और चौथा है हमारा स्वैपिंग। अब इसमें से पूछ रहा है कि ये कौन सा जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो प्रोसेस को कॉपी करते हैं इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिमांडिंग पेज इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है when a program try to access a page that is mapped in address space but not loaded in physical memory then। सो इसका जो ऑप्शन है वो है सेगमेंटेशन फॉल्ट अकर्स, फेटल एरर अकर्स या पेज फॉल्ट अकर्स या नो एरर अकर्स। अब यहाँ पे आपको जो है वो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज पेज फॉल्ट अकर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इन फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम व्हेन ए पेज मस्ट बी रिप्लेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ओल्ड पेज इज चूजन या न्यूएस्ट पेज इज चूजन या रैंडम पेज इज चूजन या नन ऑफ द मेंशंस। सो यहाँ पे आपसे फीफो रिप्लेसमेंट पेज एल्गोरिदम से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम लोग जब पेज को क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं तब वहाँ पे हमें जो है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड पेज इज चूजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए प्रोसेस इज इफ ए प्रोसेस इज थ्रेसिंग इफ, ऑप्शन ए इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग या इट इज स्पेंडिंग लेस टाइम पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग या पेज फॉल्ट अकर या स्वैपिंग कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए थ्रेसिंग से क्वेश्चन है और आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई में जो है आपको थ्रेसिंग से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला होगा और यहाँ इससे जो है एक 2 नंबर का जो है वो क्वेश्चन आया था थ्रेसिंग से। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग दैन एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय। यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो किसके द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है बसेस, ऑप्शन नंबर बी है डिमांड पेजिंग, ऑप्शन नंबर सी है वर्चुअलाइजेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पी, डिमांड पेजिंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो है ए पेज फॉल्ट अकर व्हेन, यानी पेज फॉल्ट अकर कब होता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में है ए पेज गिव्स इनकंसिस्टेंट डेटा, ए ऑप्शन नंबर बी ए पेज कैन नॉट बी एक्सेस ड्यू टू इट्स एब्सेंस फ्रॉम मेमोरी या ए पेज इज इनविजिबल या ऑल ऑफ द मेंशन। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अब आपसे पूछ रहा है कि पेज फॉल्ट कब अकर होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए पेज कैन नॉट बी एक्सेस ड्यू टू इट्स एब्सेंस फ्रॉम मेमोरी, सो दैट इज नोन एज पेज फॉल्ट अकर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो है कि व्हेन ए पेज फॉल्ट अकर्स द स्टेट ऑफ द इंटरप्टेड प्रोसेस इज, ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूटेड, इनवैलिड, ऑप्शन सी सेव्ड या नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेव्ड। सेव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हेन ए पेज फॉल्ट रेट इज लो, क्या हमारा पेज फॉल्ट होता है और क्या होता है रेट लो होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि द टर्न अराउंड टाइम इज इंक्रीज, टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज होता है, या द इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज इंक्रीज, या द इफेक्टिव एक्सेस टाइम डिक्रीजेज। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव टाइम एक्सेस एक ऑप्शन में दिया हुआ है इंक्रीज और दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है डिक्रीजेज, एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है टर्न अराउंड टाइम एंड इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज इंक्रीजेज। ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द इफेक्टिव टाइम the effective access time decreases is the correct answer. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम सफर फ्रॉम ब्लेडी एनोमली, यानी आपसे यहाँ पे जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से जो क्वेश्चन है और कौन सा ऐसा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है जो कि सफर फ्रॉम ब्लेडी एनोमली से जो है, तो ये आपको बताना है। सो इसका जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, या LRU, या बोट ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एंड फीफो या फीफो। तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे जो है आपको ब्लेडी एनोमली से जो है हो सकता है आपको एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस टाइप से जो एल्गोरिदम से जो है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने का चांसेस बन सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फीफो। फीफो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज टू, यानी आपसे पूछा है कि क्या एम है जो मतलब कि हम लोग क्रिएटिंग जो हम लोग जो है वो पेज रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, क्या पर्पस है क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट ऑफ एल्गोरिदम। उसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस पेजेस फास्टर, या इंक्रीज पेज फॉल्ट रेट, या डिक्रीज जो हमारा जो पेज फॉल्ट रेट है वो क्या हो डिक्रीज हो, या पेज फॉल्ट रेट हो कि वो क्या हो इंक्रीज हो, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ टू एलोकेट मल्टीपल पेज टू प्रोसेस, यानी हम लोग जो है प्रोसेस को मल्टीपल पेज एलोकेट करवा सकते हैं। तो ये आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, यानी कि जो पेज फॉल्ट जो अकर होता है उसका जो रेट हो हमें क्या होता है डिक्रीज करना है, यही जो है इसका मेन एम है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। यहाँ पे देखिए आपसे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम पूछा है, या आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है कि द रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, या ऑप्शन नंबर बी रिप्लेस द पेज दैट हैज बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टर्म, या ऑप्शन सी रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है ए मेमोरी दैट इज लार्जर दैन द रियल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज। ये सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी मेमोरी रियल मेमोरी से अगर बड़ा हो तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है वर्चुअल मेमोरी। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो है द मेमोरी एलोकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर ए प्रोसेस इज स्टोरेड इन ए पेज टेबल, ऑप्शन बी फ्रेम टेबल, ऑप्शन सी पेजेज, या ऑप्शन डी फ्रेम लिस्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेज टेबल। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द वर्चुअल मेमोरी मैनेजर व्हेन पेज फॉल्ट अकर, यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो कि वर्चुअल मेमोरी मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जब हमारा पेज फॉल्ट क्या होता है अकर होता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पेज इन, ऑप्शन बी पेज आउट, ऑप्शन सी या पेज रिप्लेसमेंट ऑपरेशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी पेज इन, पेज आउट या पेज रिप्लेसमेंट ऑपरेशन। सो ये तीनों जो है वो आपको करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट स्टैंड ट्रू फॉर ब्लेडी एनामोली। अब यहाँ पे देखिए ब्लेडी एनामोली से आपको क्वेश्चन आपसे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो है ट्रू कौन है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन जो है वो नहीं, ये हमारा ए ऑप्शन है कि द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिक्रीजेज व्हेन मेमोरी एलोकेशन फॉर द प्रोसेस इंक्रीज। ओके। ऑप्शन बी में है कि द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीजेज व्हेन मेमोरी एलोकेशन फॉर प्रोसेस इज डिक्रीजेज। और ऑप्शन सी में है कि द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीजेज व्हेन मेमोरी एलोकेशन फॉर द प्रोसेस इज इंक्रीज, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। कि यहाँ पे आपसे जो ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ है, आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमारा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिक्रीज हो रहा है तो व्हेन मेमोरी एलोकेशन फॉर इंक्रीज होगा, या पेज फॉल्ट नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिक्रीज होगा व्हेन नंबर ऑफ व्हेन द मेमोरी एलोकेशन इज इंक्रीज होगा। तो अगर आपको ब्लेडी एनामोली अगर आपको पढ़े होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीजेज व्हेन मेमोरी एलोकेशन फॉर द प्रोसेस इज इंक्रीजेज। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइल टाइप जो है किस तरह से, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी अगर फाइल है तो वो जो है वो एक्सटेंशन से रिप्रेजेंट करा जाएगा, जैसे बाइनरी फाइल डॉट बिन टी फाइल डॉट टी है ना। तो ये जो है वो आपको फाइल से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोग फाइल सिस्टम से यहाँ पे देख रहे हैं, तो फाइल सिस्टम से भी आपको जो है वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, उससे भी जो आपको एक दो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि फाइल एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ। फाइल एट्रीब्यूट यहाँ आपसे पूछा है, तो फाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे जो है वो क्या हो सकता है, नेम, यस। फाइल टाइप किस टाइप का फाइल है वो भी हो सकता है, आइडेंटिफायर भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ये तीनों जो क्या है वो फाइल एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट विल हैपन इन द सिंगल लेवल डायरेक्टरी। अब देखिए यहाँ पे जो है आपसे डायरेक्टरी से क्वेश्चन आ गया है, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि ऑल फाइल आर कंटेन्ड इन डिफरेंट डायरेक्टरी ऑल एट द सेम लेवल। ऑप्शन बी ऑल फाइल आर कंटेन्ड इन द सेम डायरेक्टरी, या ऑप्शन डी डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे सिंगल लेवल डायरेक्टरी में, तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है कि ऑल फाइल आर कंटेन इन द सेम डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक क्या है, डायरेक्टरी है, ठीक है, मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर जो है हम लोग जो बहुत सारा है जो डायरेक्टरी हम लोग जो है वो बना चुके हैं। तो ये क्या होता है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी है, यानी कि जितने भी फाइल हैं वो सेम डायरेक्टरी में है। जैसे ये हमारा मेन डायरेक्टरी हो गया, और जितने भी जो है वो सारा का सारा किस में है, तो एक ही डायरेक्टरी में जो हमारा जो फाइल है उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी। ठीक है, ये हमारा फाइल 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फाइल 2 हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द थ्री मेजर मेथड एलोकेटिंग डिस्क स्पेस दैट आर वाइड यूज। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको बताना है थ्री मेजर मेथड, ठीक है, एलोकेटिंग डिस्क स्पेस। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग फाइल सिस्टम पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस भी आपको पढ़ने को कॉन्सेप्ट लिखा होगा, लिंक लिस्ट भी, इंडेक्स लिंक लिस्ट नहीं, लिंक्ड, एंड जो हमारा सी जो है इंडेक्स। तो ये जितने भी है हमारा वो क्या है, वो एलोकेटिंग डिस्क स्पेस है। सो ये जो जितने भी हैं वो मेथड ऑफ एलोकेटिंग डिस्क स्पेस है, सो जो कि वाइडली यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो यहाँ पे जो अब तीन तरह का जो मेथड है एलोकेटिंग डिस्क स्पेस, कंटिन्यूअस, लिंक्ड एंड इंडेक्स। अब उन सब से मैंने आपको यहाँ पे देखिए दिखाया है कि कंटिन्यूअस एलोकेशन क्या होता है, लिंक्ड एलोकेशन क्या होता है, और इंडेक्स एलोकेशन क्या होता है। ये तीन आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको कंटिन्यूअस एलोकेशन क्या होता है, लिंक्ड एलोकेशन क्या होता है, इंडेक्स एलोकेशन क्या होता है। तो पहला जो हमारा है वो है कंटिन्यूअस एलोकेशन। सो ऑप्शन ए है कि ईच फाइल मस्ट ऑक्यूपाई ए सेट ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक अंडर दिस। ऑप्शन बी है ईच फाइल इज लिंक लिस्ट ऑफ दिस ब्लॉक, all the pointer to scattered blocks are replaced together in one location, या none of the above। देखिए आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कंटिन्यूअस एलोकेशन,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईच फाइल मस्ट ऑक्यूपाई ए सेट ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑन द सिस्टम दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस एलोकेशन। अब यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन नंबर सी में क्या था, स्कैटर्ड पूछ रहा है, तो स्कैटर्ड ब्लॉक है तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, जब स्कैटर हम लोग बात करें तो इस तरह से स्कैटर होता है। तो वहाँ पे अगर हमको जो है किस तरह का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, वो हमारा इंडेक्स वाई, यानी अगर हम लोग जो है वो इंडेक्स के थ्रू से जो है हम लोग वो डिस्क जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो आ गया लिंक्ड एलोकेशन। सो लिंक्ड एलोकेशन जो है वो क्या होता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि ईच फाइल इज ए लिंक लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंडेक्स एलोकेशन, यानी इंडेक्स एलोकेशन को बताना है। तो ये देखिए ये ऑप्शन में तो कंटिन्यूअस के लिए हो गया, लिंक लिस्ट हो गया लिंक्ड के लिए। तो एक हमारा जो ऑप्शन नंबर सी बचा वो है कि ऑल द पॉइंटर्स टू अ स्कैटर्ड ब्लॉक आर प्लेस्ड टुगेदर इन वन लोकेशन। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो है फैट स्टैंड फॉर। देखिए ये बिहार स्टेट में क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका है। ठीक है, आपको ये बिहार स्टेट में क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका है कि FAT के मतलब कि आपको पूरा नाम बताना है कि फैट स्टैंड फॉर क्या होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फाइल एलोकेशन टेबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस इन ऑर्डर वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। अब यहाँ पे अगर हमसे दिया हुआ है कि अगर हमको फाइल में जो क्या करना है, इंफॉर्मेशन अगर प्रोसेस करना है वन रिकॉर्ड आफ्टर, यानी वन बाय वन, एक के बाद एक, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम लोग एक के बाद एक अगर हम लोग जो है अगर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा डायरेक्ट एक्सेस मेथड होगा या सीक्वेंशियल होगा या लॉजिकल होगा या ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए वन आफ्टर वन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन कहने का इन द सेंस कि दैट इज नोन एज सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। तो ये इसका जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि डिस्क अलाउ रैंडम एक्सेस टू एनी फाइल ब्लॉक इन। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि रैंडम एक्सेस टू एनी फाइल। अब देखिए यहाँ पे जो है रैंडम एक्सेस कह रहा है, तो रैंडम एक्सेस कहने का इन द सेंस कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड जो हम लोग जो है वन आफ्टर वन करते हैं। ठीक है, इंडेक्स हमारा जो हो गया वो इंडेक्स सीक्वेंशियल यानी इंडेक्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम रैंडमली अगर कह रहा है तो रैंडम एक्सेस कहने का इन द सेंस है कि डायरेक्ट एक्सेस मेथड जो है वो अलाउ करता है कि टू अलाउ रैंडम एक्सेस टू एनी फाइल ब्लॉक इन। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट एक्सेस मेथड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो है कि ट्री स्ट्रक्चर फिल इन द ब्लैंक द शेयरिंग ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी। अब हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि अगर जो हमारा ट्री स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर जो फाइल एंड जो डायरेक्टरी होता है, तो वो क्या करता है कि अलाउ करता है फाइल एंड डायरेक्टरी को शेयर करना। ठीक है, कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है, मे रिस्ट्रिक्ट या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए जो ट्री स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट द शेयरिंग ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इन द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। देखिए वन लेवल डायरेक्टरी में क्या था कि जितने भी फाइल थे वो एक ही डायरेक्टरी में होते थे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी। अब यहाँ पे आपसे टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है कि ईच यूजर हैज हर ऑन यूजर फाइल डायरेक्टरी या द सिस्टम डजंट इट्स ऑन मास्टर फाइल डायरेक्टरी, ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। अब अगर हम लोग यहाँ पे टू लेवल डायरेक्टरी की बात करें तो टू लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है कि ईच यूजर हैज ऑन यूजर फाइल डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये होता है टू लेवल डायरेक्टरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट एल्गोरिदम सफर फ्रॉम। ऑप्शन ए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी स्टारवेशन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सफ़र फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स फाइल सिस्टम वाज स्पेशली डिजाइन फॉर लिनक्स कर्नल। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा हुआ है बिहार स्टेट में, तो आपसे पूछ रहा है कि जो है वो कौन सा फाइल सिस्टम है जो स्पेशली जो डिजाइन किया गया है वो लिनक्स कर्नल के लिए जो है वो डिजाइन किया गया, ठीक है। फैट या NTFS या HFS या EXT। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, EXT इज द करेक्ट आंसर। सो EXT जो है बेसिकली वो डिजाइन किया गया है फॉर लिनक्स कर्नल के लिए। नेक्स्ट और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि विच टेबल इज यूज इन MS DOS फॉर लिंक लिस्ट एलोकेशन, यानी कौन सा जो है वो टेबल का यूज होता है MS DOS में फॉर लिंक लिस्ट एलोकेशन के लिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फैट फाइल एलोकेशन टेबल इज द करेक्ट आंसर। सो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों इस तरह से मैंने जो है लगभग 146 ऑपरेटिंग क्वेश्चन का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया, और इसके बाद भी आपको जो अभी बाकी बहुत सारा चैप्टर है जो कि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लाने वाला हूँ। और इस डेटा स्ट्रक्चर को मैंने जो करीब 100 क्वेश्चन करवाया है, तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। और इस चैनल पर जो लगातार इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।